हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल डीएन क्लासेस 1994 के रीजनिंग क्लास पार्ट 5 में। जो भी भाई किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन सभी भाइयों के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं इस वीडियो में। और साथ साथ हम आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? राजेश का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां और नीचे से 39वां है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो इसमें हमें क्या बताना है कि कक्षा में कुल टोटल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो हम कुल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे यहाँ पे हम पहले ऊपर के लिख लेंगे, ऊपर प्लस नीचे। ठीक है, नीचे -1, वो हम बताएंगे -1 क्यों होगा। तो ऊपर कितने बच्चे हैं? ऊपर हैं 8। राजेश का स्थान ऊपर कक्षा में ऊपर से 8वां है, मतलब राजेश के ऊपर 8 हो गए। ठीक है, प्लस नीचे से कितने पे है? 39वें पे। ठीक है, -1। अब 18 और 39 को हम प्लस कर लेंगे, तो 18 39 हो जाएगा हमारा 47। 47 -1, ये -1 हम इसलिए करेंगे क्योंकि 8 और 47 की जो गिनती बन रही है उसमें से राजेश है, मतलब राजेश भी उसी गिनती में है। तो यहाँ पे 2 बार काउंट हो जा रहा है ना, एक 8वें में काउंट हो जा रहा है, एक 39वें में। तो हमें तो राजेश को एक ही बार काउंट करना है, इसलिए एक बार हम उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ 8 में भी काउंट हो रहा है और 39 में भी। तो हम यहाँ इसे एक में मतलब एक बार इसको माइनस कर देंगे। तो 47 में से एक गया 46। तो कक्षा में टोटल विद्यार्थी हैं 46। तो अब ये देखें 46 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए 46। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए शब्द युगल में से चुनिए जो अन्य अलग शब्द रखता है। मतलब हमें ये बताना है कि ये जो दो दो संख्या मतलब शब्द दे रखे हैं, ये एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो हमें ये छांटना है कि ये कौन सा ऐसा शब्द है जो एक दूसरे से संबंध नहीं रखते। ठीक है, तो हम ये पहला देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी और कक्षा। तो देखें कक्षा होती है, कक्षा के अंदर विद्यार्थी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी अनाज। चावल एक अनाज है, तो अनाज के अंदर चावल आया ना। ऑप्शन नंबर डी में देखें पुस्तकालय में क्या होती हैं? किताबें होती हैं, तो ये संबंध रख रहा है, इसका अनाज से संबंध रख रहा है। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी क्या है कि टमाटर और आलू ये दोनों क्या हैं? सब्जियां हैं, पर दोनों सब्जियां अलग अलग हैं। ठीक है, अब ये देखें ये तो एक चीज़ है, कक्षा में विद्यार्थी पाए जाते हैं, अनाज में चावल होता है, पुस्तकालय में किताबें मिलती हैं। पर अगर यहाँ सब्जी और आलू लिखा होता तो एक होता। अब यहाँ दोनों सब्जी अलग अलग हैं, तो ये हमारा अलग हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, टमाटर और आलू। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि ए जी का ई के है, तो एम पी बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क मतलब क्या होगा। तो हम ये देखें कि ए अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आता है? ए आता है हमारा 1 नंबर पे। ठीक है, 1 नंबर पे आता है, और जी आता है हमारा 7 नंबर पे, और ई आता है हमारा 5 नंबर पे, और के आता है हमारा
11 नंबर पे। ठीक है, अब ये देखें कि 1 मिनट रुकें, देखें अब कलर चेंज कर लें अपने पेन का। अब देखें ई 1 से 5 तक जाने में कितना गैप हो रहा है, 4 संख्या का। ठीक है, उसी तरह 7 से 11, 7 से 11 में कितनी संख्या का गैप हो रहा है, इसमें भी 4 का गैप हो रहा है। ठीक है, अब उसी तरह हम इसमें देखेंगे एम से एम में 4 संख्या हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, NOPQ। तो यहाँ आ जाएगा हमारा Q, और उसी तरह P में हम जोड़ देंगे QRST, तो यहाँ हमारा आ जाएगा T। तो हमारा ऑप्शन मतलब आंसर होगा Q और T। अब ये Q2 देखें आप कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C में हमारा Q और T है। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, यदि 2 #3 बराबर 49 है तो 3 #4 बराबर 916 है, तो 9 #7 क्या होगा। तो हमें ये बताना है कि 2 3 से 49 हुआ, 3 4 से 996 हुआ, तो 9 7 से क्या होगा। तो हम पहले इसको निकालेंगे, 2 3 से 49 कैसे हुआ, पहले हम ये निकालेंगे। देखें तो 2 और 3, तो 2 को हम स्क्वायर कर लेंगे, 2 दूनी 4, और 3 का स्क्वायर कर लेंगे हम, 3 तिहाई 9। ठीक है, 9, 1 मिनट सही से लिख लेते हैं हम अपना 9। अब देखें ये हो गया 49, इसको हमने सीधा सीधा लिख दिया, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, तो हमने यहाँ पे 49 लिख दिया। तो उसी तरह हम 3 और 4 का निकालेंगे, इसका 3 और 4 का, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, 3 तिहाई 9, और 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 चौके 16, तो ये हो गया हमारा 916 यहाँ। ठीक है, तो उसी तरह अब हम 9 और 7 का देखेंगे, 9 और 7, 9 का स्क्वायर हो गया 9 9 81, और 7 का स्क्वायर हो गया 7 7 49। ठीक है, अब ये देखें कि 81 और 49 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 81 और 49 है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इतना आप सब समझ गए अच्छे से। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें क्या पूछा गया कि दी गई आकृति में कुल वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग तो आपको पता ही होगा क्या होता है, स्क्वायर मतलब चौकोर, इसको वर्ग कहते हैं, इतना तो सभी को पता रहता है। तो हमें इसमें बताना है कि कितने स्क्वायर हैं। तो स्क्वायर गिनने के लिए हम क्या करेंगे, देखें पहले 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। ठीक है, उसी के अंदर हम एक फिर ये के बड़े वाला स्क्वायर 5, उसी तरह अंदर देखें 5 और 1 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, और ये एक बड़े वाला 10। तो हमारी टोटल कितने स्क्वायर की संख्या होगी, 10। तो 10 हमारा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 10 स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि एक निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब देखें ये लूडो वाली गिट्टी में देखें एक नीचे है, तो उस एक के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, इसमें ये पूछा गया है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम इसमें ये देख लेंगे कि इसमें कॉमन संख्या क्या है। इसमें हमारी कॉमन संख्या है 2, क्योंकि दोनों डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, 2, तो हम 2 को कॉमन लेके चलेंगे, यहाँ से 2 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ना क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, तो 2 हो गया में 4,
6। इसमें देख लें, इसमें भी आप देख लेते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे। तो 2 के बाद हो गया हमारा 5 और 3। अब ये देखिए कि 2 में हमारा 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। 4 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 3 भी है। तो हमारे इसमें क्या नहीं है? हमारे इसमें 1 मिसिंग है, 1 नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 1 2 के नीचे है। तो इसमें क्या पूछा गया कि 1 के निचले फ्लैग पैर तो उसके ऊपर क्या हुआ? जब 2 के नीचे 1 है तो 1 के ऊपर 2 होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए 2 हमारा आंसर होगा। ठीक, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? कौन सा अक्षर समूह अन्य से भिन्न है? अब इसमें हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन तीनों से अलग है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में देखें, ए हमारा अल्फ़ाबेट में कौन सी संख्या पे आता है? संख्या नंबर 1 पे। ठीक है, और डी आता है हमारा संख्या नंबर 4 पे, और एफ आता है हमारा संख्या नंबर 6 पे। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी आता है हमारा, मतलब बी ऑप्शन नंबर पे एम आता है हमारा संख्या नंबर 13 पे, और पी आता है हमारा 16 पे, और आर आता है हमारा 18 पे। ठीक, इतना सब आप समझ गए। अब ऑप्शन नंबर सी देखें। सी आता है हमारा, सॉरी, पी आता है हमारा ऑप्शन संख्या नंबर 16 पे, और एस आता है हमारा संख्या नंबर 19 पे, और टी आता है हमारा संख्या नंबर 20 पे। ठीक, इतना आप समझ गए। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर डी। तो डी आता है हमारा संख्या नंबर 4 पे, और जी आता है संख्या नंबर 7 पे, और आई आता है हमारा संख्या नंबर 9 पे। ठीक है, इतना आप सब समझ गए। तो अब ये देखें आप कि 1 से 4 के बीच में कितनी संख्या का गैप हो रहा है? 3 संख्या का। ठीक है, और 4 से 6 के बीच में कितनी संख्या का गैप हो रहा है? 2 संख्या का। ठीक है, अब उसी तरह बी वाले पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे। 13 से 16 के बीच में कितनी संख्या का गैप है? 3 संख्या का गैप है, और 16 से 18 के बीच में हमारा 2 संख्या का गैप है। अब ऑप्शन नंबर सी में देखें, 16 से 19 में कितनी संख्या का गैप है? 3 संख्या का गैप है, और 19 से 20 में हमारी 1 संख्या का गैप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 4 से 7 हमारा 3 संख्या का गैप है, और 7 से 9 हमारा 2 संख्या का गैप है। तो आप ये देखें कि इसमें भी 3 2 संख्या का गैप है, 3 2 संख्या का गैप है, 3 2 संख्या का गैप है। पर ऑप्शन नंबर सी में देखें 3 और 1 संख्या का गैप है, तो ये हमारा अलग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बाकियों से भिन्न है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। देखें, इसमें भी हमें चारों संख्याओं में से एक संख्या को अलग छांटना है। कौन सी संख्या, मतलब सॉरी, कौन सा शब्द अलग है, हमें ये छांटना है। तो ऑप्शन देखें हमारा क्या क्या है? स्टंप, गिल्लियाँ, बल्ला, खिलाड़ी। तो अब इसमें से ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा भिन्न है। तो आप ये देखें कि गिल्लियाँ, ओ सॉरी, स्टंप,
गिल्लियाँ और बल्ला क्या है? ये एक वस्तु है। क्या चीज़ है? ये एक वस्तु है। और खिलाड़ी, खिलाड़ी कोई वस्तु नहीं होती है। तो खिलाड़ी हमारा इन तीनों से भिन्न है। तो आंसर होगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी, खिलाड़ी इन सभी से भिन्न है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम अपना 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? दिए गए शब्द में बेमेल बेमेल शब्द का चयन कीजिए। मतलब ये भी एक तरफ से भिन्न ही है। मतलब बेमेल को भी भिन्न ही कहा जाता है। ठीक है। तो अब इनमें से बताना है कि हम इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या भिन्न है या बेमेल है। ठीक है। तो अब ये देखें क्या है? बांसुरी, तुरही, बीन मतलब पुन्नी या गिटार। तो आप ये देखें कि इन चारों में से कौन सा अलग है। बांसुरी हम कैसे बजाते हैं? बांसुरी हम फूंक मार के बजाते हैं मुंह से। तुरही भी हम इसमें हवा भरते हैं। बीन में भी हम हवा भरते हैं, तब ये तीनों चीज़ बनते हैं। पर गिटार क्या है? गिटार में हवा नहीं भरी जाती। गिटार हम हाथ से बजाते हैं। और ये बाकी तीनों चीज़ हम मुंह के द्वारा बजाते हैं। इसमें हम हवा भरते हैं, तब ये तीनों चीज़ बनती है। पर गिटार में ऐसा नहीं है। गिटार को हम अपनी उंगलियों से बजाते हैं, हाथ के द्वारा। ठीक है। तो ये गिटार हमारा इन तीनों से भिन्न हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गिटार आंसर होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? 10 सॉरी, कलर पहले चेंज कर लें अब अपना। 10, 100, 200, क्वेश्चन मार्क 430। तो हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। ठीक है। तो हम इस संख्या को कैसे निकालेंगे? पहले हम अपनी पहली संख्या देख लेते हैं। 10 से 100 कैसे हुआ? ठीक है। पहले हम ये निकालेंगे 10 से 100 कैसे हुआ। तो हम क्या करेंगे? 10 में 90 प्लस कर देंगे। 10 में हम 90 प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 100। ठीक है। 10 में हमने 90 प्लस कर दिया, हमारा हो गया 100। अब 100 से हम 200 करेंगे तो हम इसमें 100 प्लस कर देंगे। ठीक है। 100 में हम 100 प्लस कर देंगे, हो जाएगा हमारा 200। इतना आप समझ गए? मतलब हमने सिर्फ 10 संख्या बढ़ा दी। जैसे पहले हमने 90 प्लस करा, तो 90 में हमने 10 जोड़ के यहाँ 100 प्लस कर दिया। ठीक है। 90 में 10 और जोड़ दिया, मैं यहाँ 100 करके प्लस कर दिया। अब उसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे? 200 लिखेंगे और प्लस 110। हम 10 संख्या प्लस करेंगे ना। देखें, जैसे हमने यहाँ पे 90 में 10 संख्या प्लस करी, तो वैसे ही हमने 90 में 10 प्लस करे 100 हुआ। तो 100 में हम 10 प्लस कर देंगे, 110 हो जाएगा। ठीक है। तो यही 110 हम 200 में प्लस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 310। ठीक। अब ये 310 हम यहाँ पे लिख लेंगे। और 310 प्लस कितना करेंगे? 120। अभी 120 कैसे आया? 120 हमारा ऐसे आया, जैसे हमने यहाँ 90 में 10 प्लस करे 100 हुआ, 100 में 10 प्लस करे 110 हुआ। तो 110 में 10 प्लस करेंगे तो 120 हो गया। तो 120 हम 310 में प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 430। ठीक है। अब ये देखें, ये 100 हमारा ये हो गया, 200 ये हो गया, 310 हमारा इस क्वेश्चन मार्क पे हो जाएगा, 430 ये हमारा है। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 310। क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा हमारा 310। तो 310 हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमारा 310 है। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम अपना 11 देखते हैं। 11 में क्या पूछा गया है? TVYZ का है VEWA। तो उसी तरह BDFH का क्या होगा? हमें ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है। तो
इसका जवाब आप सब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना कि इसे कैसे करना है। तो इसका आंसर हम अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक, आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।